सबसे पहले वंस अगेन हमारे सभी सदस्यों का, सभी पार्टिसिपेंट्स का साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हर बार हमारे सेशंस में आते हैं, हमारे वर्कशॉप्स से जुड़ते हैं और पिछले 5 से अधिक वर्षों से अधिक समय से आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, अपना विश्वास दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है और मैं इस इंस्टीट्यूट का को फाउंडर हूँ। मिस्टर साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के फाउंडर है। और आज का ये जो सेशन है, ये है एस्ट्रो वास्तु के ऊपर। आज के सेशन में आपको जानने को मिलेगा एस्ट्रो वास्तु क्या होता है और इससे जुड़े हुए कई सारे राज, कई सारे रहस्य आपको सीखने मिलेंगे। इस कोर्स के और आज के इस सेशन के जो मेंटर है, जो गुरु है, जो ट्रेनर है, वो है नरेंद्र गर्ग सर। काफी सारे लोग इनसे बहुत सारे वर्कशॉप्स में जुड़े हुए हैं, पर बहुत सारे नए लोग भी हैं यहाँ पे। तो नरेंद्र गर्ग सर पिछले 10 से अधिक वर्षों से वास्तु सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं और ये एक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट है। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और साथ ही साथ इनकी 4 जनरेशन्स, इनकी 4 पीढ़ियां इसी फील्ड में है जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करते हैं। तो इनको एंसेस्ट्रल लाइनेज से भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा नॉलेज प्राप्त हुआ है। सो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग, मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र गर्ग सर से, क्या सर यहाँ से आप आज के इस क्लास को टेक ओवर कर लीजिए और क्लास को शुरू कर दीजिए जो कि एस्ट्रो वास्तु पर आधारित है। धन्यवाद निहाल जी। थोड़ा स्क्रीन पे कर दीजिए। हाँ, कर दिए सर। धन्यवाद सब लोगों का। और भगवान की असीम कृपा है कि आज हम सब लोग मिलके ये कार्य कर रहे हैं और एक साथ बैठे हैं। साथ में हमारे इंस्टीट्यूट साहिल कोठारी जी का भी और निहाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और खास करके भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि हम इस लायक हैं, आप भी हमारे लिए इस लायक हैं कि हम सब मिलके ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है, ज्योतिष वास्तु दोनों, क्योंकि ये हमारे जीवन को बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। भाई हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर होने वाली घटनाओं का आकलन लगाते हैं, तो इसलिए उस आकलन लगाने के लिए हमें चाहिए कि स्पेशल पावर और स्पेशल शक्ति जो मिलती है हमारे गुरुजनों से, साथ में हमारे पितरों से और हमें गाइडेंस करने वाले लोगों से। तो इसलिए हम सब लोग स्पेशल हैं और इसीलिए आप सब लोगों का जो है वो मैं हमारे इस सेशन में अभिनंदन करता हूं। और आज का जो एस्ट्रो वास्तु का जो क्लास है उसको मैं विधिवत तरीके से जो है वो प्रारंभ करता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को एक चीज जान लेनी है, ठीक है? वो ये कि हमेशा ज्योतिष के अंदर, वास्तु के अंदर कोशिश यही हो कि जो हमें कोई भी चीज देख रहे हैं या बता रहे हैं उसको हम उसी समय ऑब्जर्व कर लें। बस एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ लाइन से आप उसको जो है ऑब्जर्व करते रहे, ठीक है? अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम ये सेशन रख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु का, जिसमें दो चीजें हैं, एस्ट्रो यानी कि ज्योतिष और वास्तु जो हमारा घर का एक आकलन है। अब क्यों भाई दोनों एक जैसा है? जरूरी है क्या? वास्तु करने वाले जरूरी नहीं है कि जिनको ज्योतिष आता हो। बहुत सारे ऐसे वास्तुशास्त्री हैं जिनको ज्योतिष में इतनी पकड़ नहीं है और बहुत सारे ऐसे ज्योतिषाचार्य बैठे हैं जिनको वास्तु में बिल्कुल ही पकड़ नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन वो अपना कार्य कर रहे हैं। अब हम क्या नया लाए हैं या अपना विधिवत तरीके से बनाया हुआ फॉर्मूला है, या वाकई में ये एक रियल में एक टेक्नोलॉजी है, या रियल में एक ऐसी जो विद्या है जो यहाँ पे कार्य कर रही है? इंपोर्टेंट चीज पकड़ना आप कि क्या वाकई में ही एस्ट्रो वास्तु नाम की कोई चिड़िया है
या फिर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो एक चीज समझ लीजिए कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है ना, जब हमारी कोई जन्म कुंडली होती है तो उस जन्म कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं, और उन 12 खानों का जो जोड़ होता है, यानी 30 डिग्री का एक खाना होता है, और उसका सारा जो जोड़ है वो 360 होता है। उसी प्रकार हमारे वास्तु के अंदर भी हमारी जो भी जमीन होती है, उस पूरी जमीन का जो आंकलन होता है वो भी 360 डिग्री पे ही होता है। तो दोनों चीजें समान नहीं हो सकती। सबसे पहला पॉइंट कि ज्योतिष में जन्म कुंडली जो हमारा भाग्य बताती है वो भी 360 डिग्री पे काम कर लिए। हम जहां घर पे रह रहे हैं उस घर का भी पूरा का पूरा आयतन जो है वो 360 पे होता है, और वहीं से हम कैलकुलेशन करके 16 दिशाओं को निकालते हैं। तो दोनों चीजें जो है वो ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है वो काम करती है। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए ये तो कोई इंसिडेंट भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जब कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है और अपनी जन्म कुंडली दिखाता है, आप सब लोग ज्योतिषाचार्य हो या ज्योतिष में विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो, तो भी आप बेसिक लेवल के हो तो भी आप देखते हो कि कोई भी व्यक्ति ज्योतिषाचार्य के पास जाता है, किसी भी उम्र का हो, तो उसका एक क्वेश्चन जरूर होता है, क्या गुरुजी मेरे घर है, क्या मुझे घर का योग है। वो अपनी कुंडली में ये पूछता है कि क्या गुरुजी मेरे घर का योग है। जब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपकी कुंडली में घर का योग है तो क्या घर का वास्तु नहीं हो सकता। क्या आपको घर का योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है, अगर आपके हाथों में, कोई कहता है ना क्या मेरे हाथ में घर का योग है, मतलब हस्तरेखा वाले भी चाहे जो भी है, तो जब हाथ में घर का योग हो सकता है, जब हमारी जन्म कुंडली में घर का योग हो सकता है, तो घर का वास्तु भी वहां पे हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि भाई, पहला तो कि भाई जो जन्म कुंडली है वास्तु है वो भी 360 डिग्री के हैं। दूसरा, हम अपने भाग्य से देखते हैं कुंडली में 4th हाउस दिया गया है, और उससे हमें जो है वो राजयोग भी मिल रहा है कि भाई हाँ तुम्हारे पास 2 घर होंगे, तुम्हारे पास घर होगा, है। तो ये भी चीजें हैं। अब तीसरा जो पॉइंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा काम कर रहा है, कि हम जब बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली गए, हम बॉम्बे गए या बेंगलोर गए, कलकत्ता गए, तो देखते हैं कि 70% जो बिल्डिंगे हैं, 70% कहूंगा मैं, 70%, और आप ये आंकड़ा लगा सकते हो, या 70 को कम कर ले 60% कर लो, भाई किसी को अजीब लगेगा। 60% बिल्डिंगे जो है ना वो वास्तु दोष में है, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है ना लोगों के पास, और एक जैसी बिल्डिंगे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे लोग सक्सेस भी हो रहे हैं, कोई दुखी भी हो रहा है। उस बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पे कोई आत्महत्या भी कर रहा है, उसी बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पे कोई जो है वो फल फूल भी रहा है, जबकि उस सेम वही लोकेशन है, उसी वहीं पे किचन है, वहीं पे बाथरूम है, वहीं पे। क्यों भाई, कारण क्या है, इस चीज को समझिए। क्योंकि हमें अपनी जन्म कुंडली के आधार पे, अब हम कई बार ये देखते हैं, देखो मैं थोड़ी सी थ्योरी इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये थ्योरिकल पार्ट है, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट है। कई बार हम ये देखते हैं ना कि हमारी जो है वो, आप सब भी, आप सबको मैं एक हिंट देता हूँ, आप सब भी ये चीज देखना कि जब भी आपने घरों में रिनोवेशन करवाया है ना, जैसे तोड़ फोड़ कराया या एक्स्ट्रा कोई टॉयलेट बाथ करवाया, या है, या कोई भी तरह का आपने कोई एक्सटेंड करवाया, या फिर आपने जो कुछ कोना कटाया, वो आपने मंगल या शनि की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाओं में किया होगा, या फिर कुछ अशुभ ग्रहों की दशा या कोई शुभ ग्रहों की दशा आई होगी। ये अब ये तो क्या है कि अब सबके मिल जाएगा, लेकिन ये आप नोटिस जरूर करना, क्योंकि जब भी कोई ग्रह की दशा आती है, वही घर होता है, वही घर होता है जो हमें क्या करता है कि तकलीफ देता रहता है, तकलीफ देता रहता है। अचानक क्या होता है कि उसी घर के अंदर हम जो है कुछ छोटा मोटा कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं, और पता चलता है वहां से हम ग्रोथ करना शुरू कर दिए। मैंने एक जगह देखा था, घर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। अचानक क्या हुआ कि घर के अंदर जो है वो परिवार का डिवाइडेशन हुआ 3 भाइयों का, और उन्होंने क्या किया, एक किचन बनाया। तीनों भाइयों का था तो एक किचन था, पहले उसने अलग अलग बनाया, उसमें से एक भाई के किचन बना, और किचन जैसे ही बना वो राइट दिशा में बन गया, भाग्य था उनका, दशाएं थी, और उससे फिर वो पूरे के पूरे सब लोग ग्रोथ कर गए।
कारण क्या है कि हमारी जन्म कुंडली की जो दशाएं होती है वो हमें अपने घर के वास्तु को चेंजेस करवाती है, वो वास्तु को चेंज करवाती है। अब हम कई बार देखते हैं कि भाई हमारा वास्तु एस्पीशियस घर है, मैंने कई जगह देखा है, लोग कहते हैं हमने भाई वास्तु एस्पीशियस घर बनाया है, लेकिन फिर भी वहां पे वो लोग जो है वो दुखी होते रहते हैं। कारण क्या है? कारण है कि हम घर अपने वास्तु से बना लेते हैं, उसके बाद हम जो कलर करवाते हैं, अब कलर थ्योरी तो है ही वास्तु में, लेकिन कलर करवाते हैं ना, वो हम कैसे करवाते हैं? वो हमारी दशाओं से करवाते हैं, हमारी दशाओं से करवाते हैं। हमारे जिस ग्रह की दशा होती है, जिस ग्रह जो ग्रह बली होता है उसकी कलर करता है, अगर वो फायदेमंद होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना खुद का इंसिडेंट बताता हूँ। हमने एक दीवार पे कलर करवाया, ठीक है, और वो कलर बिगड़ गया। वो कलर क्या हुआ? बिगड़ गया। मतलब जो जिन्होंने डिजाइन दिखाई थी वैसी डिजाइन बनी नहीं, और वो डिजाइन बिगड़ गई। तो बिगड़ गई, अब मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गई, ये तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं। उन्होंने कहा हटा देते हैं। मैंने कहा यार 18 पैसा लगा है, क्या करेंगे? उसने कहा कि चलो हम इस दीवार पर बनाते हैं, इसके बाद इसको जो है वो बचेगा कलर, उससे करके हटाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक। अचानक फिर मैंने अपनी जन्म कुंडलियां देखी और योग बनाया। मैंने कहा यार हमारे को दशा तो शुक्र की है, कलर साउथ में कराया है, ये कलर भी विवस्वान का है, पड़ा रहे दो। और वो पड़ा रहा और आज तक पड़ा है, और उससे हमें इतनी ग्रोथ मिली है, जबकि वो बिगड़ा हुआ कलर था। अब वो जब कलर हुआ ना, वो मुझे पता है कि हाँ भाई दशा आई। तो उसी प्रकार क्या होता है, हम अब हमारे घर में जैसे सामान है, कई बार हम देखते हैं ना यार, हमने इस तरफ बेड रख रखा था, अचानक हमारे मन में आता है यार ये बेड यहाँ पे रख रखा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इधर कर लेते हैं। कोई ऐसे नहीं करता है, कोई ऐसे नहीं करता है, वो इसीलिए करता है। हमारे कई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, हम उनको बेड के नीचे डाल देते हैं, इधर उधर रख देते हैं। ये कोई घटना नहीं है, ये सब ग्रह करवाते हैं। जब भी कुंडली में ग्रह आते हैं, अब कैसे होता है ये? हमेशा याद रखिए, एस्ट्रो वास्तु में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट देने वाली चीजें है ना, मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुंडली पे दिखाता हूँ ना, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। याद रखिएगा, क्लास का कोई वैसा कोई इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है ना, क्लास का कोई वैसा इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है, बस आपको याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक जन्म कुंडली आ रही है, एक टेम्पररी कुंडली डाली है, मैंने टेम्पररी कुंडली डाली है, ठीक है। अब आपके सामने देखो यहाँ पे एक कुंडली बन रही है, ठीक है, ये कुंडली बन रही है, और इस कुंडली में क्या कर रहा है, डिग्रियों के आधार पे, डिग्रियों के आधार पे हमारे जो हमारे ग्रह बैठे हैं ना, उनको हमने वास्तु के अकॉर्डिंग अलग अलग दिशाओं पे काट लिया है, ठीक है ना। यानी कंपाउंड डिग्री के हिसाब से, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है ना, ये जैसे असेंडेंट है, ईस्ट में बैठा है, ठीक है ना, ईस्ट ईएससी, तो हमने क्या किया, इन 16 दिशाओं में इनको काटा है। थोड़ा सा क्या है, डीप प्रोसेस है, लेकिन समझने के लिए, अभी थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी कि ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में आपके 12 भाव आ गए हैं, और इन्हीं 12 भावों में 16 दिशाएं बैठी हैं। इन 12 भावों में आपकी 16 दिशाएं बैठी हैं। अब इन 16 दिशाओं में ग्रह भी बैठा है। जैसे यहाँ पे हम कहेंगे बुध जो है वो वेस्ट में बैठा है, दिख रहा है यहाँ पे, बुध जो है वो वेस्ट में बैठा है, यहाँ पे बैठा ना, ये बुध जो है वेस्ट में बैठा है, ठीक है। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, वेस्ट किसकी दिशा है, गेन्स की। वेस्ट किसकी दिशा है, गेन की। आपको मैं क्लास के अंत में एक गेन प्राप्त करने का एक मंत्र भी बताऊंगा, एक रेमेडीज के तौर पे, ठीक है। तो वेस्ट जो दिशा है ना, वो गेन्स की दिशा है। अब बुध जो है वो मैं कह रहा हूँ वेस्ट में बैठा है। मान लीजिए आपके वेस्ट में कोई भी दोष होगा, एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही बुध की अंतर्दशा आएगी या बुध की महादशा आएगी, आप अपने घर के अंदर वेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा करोगे। अगर बुध अच्छा है तो, अगर बुध अच्छा है तो, सिंपल सा है। ये हमें एस्ट्रोलॉजी से भी निकालना है, यानी कि हमें ज्योतिष के आकलन से ये भी निकालना है कि अगर मेरा बुध अच्छा है, मान लीजिए अशुभ भी हो सकता है यहाँ पे सप्तम घर में, शुभ भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि बुध यहाँ पे अच्छा है, तो मैं ये सीधा तौर पे कहूंगा कि आपके वेस्ट में या तो वो वहां पे कलर करवा देगा, या पेंटिंग लगवा देगा, या कोई टोटका करवा देगा, या कुछ भी तरह से आपके घर में वो, मतलब मान लीजिए आपका डबल बेड है, उसके नीचे कोई आपने खराब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रख रखे हैं,
जो राहु बना हुआ है उसको हम निकाल के बाहर फेंक दोगे, कबाड़ हो गया। तो आपको क्या होगा, वहां से गेंस प्रारंभ होने से हो जाए। अगर मान लीजिए वहां पे अशुभ है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए वेस्ट में बालकनी है, वहां पे ग्रीनरी ले आओगे, लगा लोगे। अब ग्रीनरी जो है वो क्या है, आपको लगता है बुध है, एक्चुअलिटी में बुध नहीं होता है, एस्ट्रो वास्तु में वो सूर्य बन जाता है जो ईस्ट का है। जब ईस्ट वेस्ट की तरफ आता है ना, एंटी एलिमेंट बनाता है, तो यहां पे वो अशुभ बुध दोष देगा। अगर वो अशुभ नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। पहला पॉइंट तो एक ये चीज समझना आपको। दूसरा क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे घर में कई सारे वास्तु दोष होते हैं, ठीक है ना, कई सारे वास्तु दोष होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे देखना कि कई सारे हमारे घर के अंदर वास्तु दोष होते हैं, लेकिन दुनिया आके कहती है कि यार तुम्हारे घर में ये वास्तु है, हम कहते हैं यार कोई नहीं, बैठे हम तो कुछ नहीं हुआ। एक्चुअलिटी में वो आपको सूट कर रहा है। आपको मैं एक आइडिया बता देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी का साउथ वेस्ट का दरवाजा है और दुनिया भर के लोग बना रहे हैं, साउथ वेस्ट का दरवाजा होता है, आप बड़े बड़े बाजारों में जाओ जहां पे जब पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां पे दुनिया भर की दुकानों के साउथ वेस्ट के दरवाजे हैं, और उन लोगों के पास टाइम नहीं है खाना खाने का, पानी पीने का। क्यों भाई, वहां पे वास्तु कहाँ चला जाता है, वहां पे उन लोगों के पास वही लोग जो है वो दुकानें लेने के लिए आते हैं, या उन लोगों के वहां पे राजयोग होता है कि उनके अष्टम भाव के अंदर या फिर उनके दसम भाव के अंदर कहीं ना कहीं शनि और राहु बैठा होता है। आप शराब की दुकान को देखो, गांव से बाहर विस्थापित कर दो, खराब से खराब वास्तु का दोष दे दो, उसको वरदान है राहु का, तो वहां से धन कमा लेगा। तो एक्चुअलिटी में क्या होता है, आपके पास जो भी मकान है कभी खराब नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है। आपका जो मकान है वो आपकी दशाओं के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपकी अगर आज दशा खराब आई है तो आपको यही मकान जो है ऑब्स्टेकल देना शुरू कर देगा, और यही मकान आपको दिक्कत देना शुरू कर देगा और लाभ देना शुरू कर देगा। तो यही चीज आपको पकड़नी है एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, कि आपको अपनी जन्म कुंडली के। अब हम कहते हैं कि यार हमारे तो इस मकान में 15-20 सालों से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया धन कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अचानक क्यों हुआ। वास्तु उदय होने का भी समय होता है, प्लस क्या होता है, हमारी ऐसी दशाएं आती है जो हमें उस वास्तु में सूट नहीं करती। मैंने एक उदाहरण देता हूँ। मैंने एक व्यक्ति की कुंडली भी देखी थी, और एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री बनवाई वास्तु शास्त्री से। इतनी बढ़िया फैक्ट्री, पूरा का पूरा वास्तु ओरिएंटेशन था, लेकिन वो आदमी चला नहीं पाया, चला नहीं पाया। क्यों? और उससे पहले उसकी जो फैक्ट्री थी उसके अंदर रोज कुछ ना कुछ चोरियां होती रहती थी, लेकिन वो आदमी जो है फल फूल रहा था, जबरदस्त फल फूल रहा था। लेकिन वहां पे जाके किसी ने क्या किया, ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ नहीं, मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं उनके साथ हुई घटनाएं हैं, नाम तो किसी का मैं नहीं लूंगा, लेकिन बता रहा हूँ हैं? तो हम जब डिस्कशन करते हैं ना, तो कि यार ये सब कैसे हो गया, तो उस व्यक्ति के क्या हो रहा था, उस फैक्ट्री में कई लोग चोरियां करते थे अंदर ही अंदर, कई लोग अंदर ही अंदर चोरियां करते थे, लेकिन वो आदमी फल फूल रहा था उस फैक्ट्री में, बहुत जबरदस्त धन कमा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। जैसे ही वहां पे वास्तु का काम हुआ, वो चोरियां पकड़ी गई, और वो चोरियां वहां पे पकड़ी गई, और धीरे धीरे फैक्ट्री बैठनी शुरू हो गई। कि उसने क्या किया, वो चोरी का जो द्वार था, जिसे हम पापश्यमा कह सकते हैं, है ना, उस द्वार को उसने बंद कर दिया। अब उसके भाग्य में क्या था, वहां पे छठे घर के अंदर जहां पे पापश्यमा आता, छठे घर में उसके राजयोग था, और उस राजयोग में क्या, वो चोर जो खा रहे थे, वो कहीं ना कहीं कुछ गेन्स कर रहे थे, लाभ भी देते, हमारा नेगेटिविटी खा रहे थे, और हमने क्या किया, अपनी नेगेटिविटी को ब्लॉक कर दिया। अगर आप खाओगे ही खाओगे, फ्रेश होने नहीं जाओगे, तो आपको सरदर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको खाना भी है और पचाना भी है, तो उसी प्रकार आपकी जन्म कुंडली है। तो और फिर वही व्यक्ति ने एक वास्तु एपिसियस बनाई, एक फैक्ट्री, वहां पे फैक्ट्री स्टार्ट की, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई, वो धीरे धीरे, क्योंकि उसकी कुंडली में वो दोष था कि उसको उस लेवल का वास्तु दोष चाहिए, और वहां पे वो सेटल कर रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको वास्तु के एसपीसीएस मकान नहीं बनाना है, मकान आपके वास्तु के अकॉर्डिंग बनेंगे, लेकिन एस्ट्रो वास्तु का जो सबसे बड़ा जो की पॉइंट है ना, वो क्या है, एस्ट्रो वास्तु का मतलब क्या है, मैं आपको इसकी जरूरत बताता हूँ। इसकी जरूरत है सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज पे। ये एस्ट्रो वास्तु काम करेगा रेमेडीज पे। आपको इससे अकॉर्डिंग घर नहीं बनाने, क्योंकि आप घर कभी भी देखो, मैं ना कोई भी उल्लू बनाने का काम नहीं करूंगा, एकदम सच में, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आप घर बनाओगे ना, तो वो आपको घर, आपको तो लाभ दे देगा, लेकिन आपके बाद घर 100 साल की जर्नी है। आपके बाद आपके बच्चे होंगे, उसके बाद कुछ और बच्चे होंगे,
उसके बाद कुछ और बच्चे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उनको फिर वो मकान निकाल देगा। कई बार आप देखते हो ना कि पुरानी फैक्ट्रियां होती है, उसमें सेठ जी होते हैं और बहुत जबरदस्त चलाते हैं, अचानक बेटा आके बैठता है और ढाणी जो है उठा देता है, मतलब सारी की सारी जो कहानी है वो खत्म कर देता है, कहानी खत्म कर देता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ही है एस्ट्रो वास्तु। तो इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंग ये मकान बनाना है। लेकिन जब हम अपनी जन्म कुंडली में देखते हैं कि यार ये घर वास्तु के एस्पीसियस है, ये फैक्ट्री ये दुकान वास्तु के एस्पीसियस है, फिर भी मुझे लाभ नहीं दे रही है, कारण क्या है? फिर हम अपनी जन्म कुंडली पे जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे हम जन्म कुंडली पे जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड हाउस में शनि बैठा है। अब सेकंड हाउस में शनि बैठा है, अगर मैं इसको अगर आधार मान रहा हूं तो ये ईएनई है। ईएनई जो हमारा क्या है, फन एंड रिक्रिएशन का, जबकि शनि फन और रिक्रिएशन नहीं देता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल बना के रख बैठे हैं, फन चाह रहे हैं, तो हमें नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा कोई लाभ, हमें हमें यहाँ पे तरसना पड़ेगा। अब इस व्यक्ति का छठे घर में सूर्य है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका नॉर्थ वेस्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसने अपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर ऑफिस बना लिया तो इसको लाभ होगा। अगर इसने अपने नॉर्थ, क्योंकि गवर्नमेंट का लाभ है, सूर्य है वहां पे। सॉरी माफी चाहूंगा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, माफी चाहूंगा, एक सेकंड, सॉरी, एक मैं माफी चाहूंगा। जैसे कि एक सेकंड का समय लीजिए, स्क्रीन साइज आ गई होगी अब। मैं आ गया सर। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया। मैं आपको एस्ट्रो वास्तु की उपयोगिता बता रहा हूँ। जो लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो लोग वास्तु करते हैं, उनको, क्योंकि रेमेडीज का आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। जब हम देखते हैं ना कि यार हमने एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज कर ली, वास्तु की भी करवा दी, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा भाई? वास्तु में क्या करते हैं आजकल, तो वास्तु एकदम नॉर्मल हो चुका है। हर आदमी पट्टियां लगाना शुरू कर दिया है, हर आदमी स्ट्रिपें लगानी शुरू कर दी है, हर हर तीसरा व्यक्ति जो है वो आके पिरामिड लगा रहा है। क्या जरूरत है वहां पे पिरामिड की? क्या जरूरत है? नहीं। ठीक है, ये चीज जरूर देखनी। अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर जब हम देखते हैं ना, तो क्या है कि ये जो ईएनई है, जो मैं दोबारा बोलता हूँ, ये जो ईएनई है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड हाउस में शनि बैठा, शुभ का, स्वराशि का, बढ़िया है। लेकिन शनि कभी फन और रिक्रिएशन नहीं दिखाता, वो सूर्य का कारक है। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं ब्रेकफास्ट टेबल लगा लो, फन एंड रिक्रिएशन होगा, बढ़िया मजा आएगा, आप चाहे जितना जो लगा लो, अगर ये मालिक की कुंडली है, जितने दिन वो मालिक एक्टिव है ना, कोई फन नहीं होगा वहां पे। वो कहेंगे यार हम इस टेबल पे बैठते नहीं है, मन ही नहीं लगता। बैठते हैं तो पिता पुत्र में कहीं ना झगड़ा होता है, लोगों के आर्ग्यूमेंट टकराते हैं। लोग कहेंगे यार हम नाश्ते के लिए जो है बैठ तो जाते हैं, फिर कहते हैं यार ये तुमने अच्छा नहीं बनाया, ये तुमने अच्छा नहीं। क्योंकि शनि फन का नहीं है कारक, शनि कारक है धीरज का, शनि कारक है कर्म का। अब छठे घर में सूर्य है, तो अगर बात लीजिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये ऑफिस बनाता है, और नॉर्थ वेस्ट में ये थोड़े से पेड़ पौधे ग्रीनरी लगा लेता है, लाजवाब राजयोग, लाजवाब राजयोग है, सरकारी नौकरियां तक मिल जाती है। और अगर ये मिथुन राशि का है, अगर ये थोड़ा सा कोना बढ़ भी जाता है तो लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया, नुकसान हो जाएगा। हो जाता है नुकसान, लेकिन जब तक ये मालिक है, जिंदा है इस धरती के ऊपर, जब तक इसकी चलेगी, तब तक ये कोना चाहे बढ़ा हुआ हो, इसको तो लाभ देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको तो लाभ देगा। समझ गए? अब मैं कई जगह जाता हूँ, देखता हूँ कि यार साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है, फिर भी जातक जो है वो मौज कर रहे हैं। और आप भी देखते हो, आप जाके देखो। हाँ, कई लोगों को तकलीफ है, लेकिन मोस्टली तकलीफ आती है, वास्तु के अकॉर्डिंग मोस्टली तकलीफ आती है, लेकिन उसमें भी कई लोग मौज कर रहे हैं, क्योंकि जिनके चंद्रमा 8वें घर में बैठा है ना, वो मौज कर लेते हैं। पानी का कारक है चंद्रमा, 8वें घर में है, सिंह राशि का है, और यहाँ पे उच्च का हो जाए, तो फिर साउथ वेस्ट में भी पानी की टंकी आपको अंडरग्राउंड वाली भी आपको लाभ दे सकती है। हाँ, जैसे ही आप एक्टिव अपनी काम धंधे से अपने लाइफ में रिटायर होंगे ना, उस दिन के बाद आपके बच्चे को जीने नहीं देगी वो फिर वहां पे तकलीफ देगी। तो फिर पिता कहेगा अरे यार, मैंने तो 50 साल तुम्हें कमा के खिला दिया, तुम्हें गाड़ी दिला दी, घर दिला दिया, दुकान दिला दी, फैक्ट्री दिला दी, इतने दिन तो ये टंकी कुछ नहीं गई, आज क्यों फिर ये टंकी फिर वास्तु दोष में आ गई? अरे भाई तुम्हारी कुंडली देखो। और मान लीजिए कि ये वास्तु दोष है यहाँ पे, अब मान लीजिए कि हमें तकलीफ भी दे रहा है, ये एक्टिव कब होता है, डीएक्टिव कब होता है, ये बताता है हमारा जन्म कुंडली के अंदर हमारी जो दशाएं हैं, जो हमारी दशा भुगती है, ठीक है ना, जो हमारी दशाएं चलती है ना, वो हमारे वास्तु को एक्टिव करती है, वो हमारी वास्तु को एक्टिव करती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है
कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारी वास्तु है वो हमारी जन्म कुंडली से संपूर्ण तौर पे कनेक्टेड है, 100% कनेक्टेड है। जब भी आप अपने घर का वास्तु कराते हो, अब जैसे कि इसको फायदा कैसे ले सकते हैं, आपको कई, मान लीजिए आप कई बार गए कहीं पे, आपको कोई ग्रीडिंग नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, कुंडली आपके सामने आ गई, कुंडली आपके सामने आ गई, जरूरत ही नहीं है वहां पे जाने की। मैंने कितनी हजारों प्रेडिक्शन किए, हजारों प्रेडिक्शन। मैं पेड सर्विसेज के अंदर 10,000 कुंडलियां देख चुका हूं। तो मैं कई बार, यहाँ ही नहीं विदेशों में भी मैंने जो है वो डायरेक्ट प्रेडिक्शन करी, और करके सीधा ये कहा, जैसे मान लीजिए कुंडली बनी हुई है, ठीक है ना, तो मैंने सीधा कहा कि भाई तुम्हारे जो है, मान लीजिए एक एक लगन पीछे कर दो, तुम्हारे जो है, जैसे ये केतु बैठा है नवम घर में, मैंने कहा तुम्हारे जो है वो सेंटर पॉइंट के अंदर जो है वो दरारें होगी या टाइलें टूटी हुई होगी, जाओ और चेक कर लो। वो मिली, वो मिली, क्योंकि केतु सिग्निफिकेट द क्रैक्स। केतु अगर कहीं पे अशुभ बैठा, अशुभ स्थानों में, तो वहां पे आपको क्रैक्स नजर आएंगे, और वो क्रैक्स आपकी जिंदगी में क्रैक्स ले आएंगे। और याद रखिएगा, जितने भी जन्म कुंडली के जो दोष होते हैं ना, बड़े बड़े दोष, जैसे शनि और राहु का श्रापित दोष, ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर बड़ा वास्तु दोष बनाते हैं। मंगल केतु का अंगारक दोष, अगर किसी के मंगल केतु का अंगारक दोष 11वें और 12वें घरों में हो जाए ना, और फिर जहां तक के आग्नेय कोणा खराब हो, तो जहां तक के घर में चोरी, जहां तक के दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग बनते हैं, या फैक्ट्री में आग लगना, दुर्घटना होना, इस तरह के योग बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिस भी करना चाहो अपने लेवल पे, तो आपको मैं थोड़ा सा जो है एस्ट्रो वास्तु की बारीकियां बता देता हूँ, ठीक है ना, बारीकियां। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपके पास नक्शा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई ग्रह नीच का है, अगर कोई ग्रह नीच का है, तो आप हमेशा स्लोपिंग को आधार मानिए कि वहां पे ढलान हो सकती है, और वो ढलान हमें दुख दे सकती है। आप जाके अपने घर में पानी डाल के चेक कर लीजिए। अगर कोई ग्रह उच्च का है, तो वो भी स्लोपिंग में ऊंचा हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि साउथ की दिशा में ऊंचा है, 10, जैसे मेरा सूर्य 10वें घर में उच्च का है, तो साउथ ऊंचा है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर वही मान लीजिए सूर्य जो है वो उच्च का होता 4थे घर में, तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग मुझे तो लाभ देता जिंदगी भर। ऊंचा होना, मेरे घर के मान लीजिए नॉर्थ ऊंचा होता, मुझे तो लाभ देता, जितने दिन मैं जीऊंगा, जितने दिन। जिस दिन मैं मान लीजिए कि रिटायर हुआ, काम छोड़ दिया, या हरिद्वार चला गया है धरती से, तो मेरे बच्चों को फिर वो नॉर्थ की ऊंचाई जो ढलाना स्लोपिंग, वो नहीं, लाभ नहीं दे, क्योंकि जन्म कुंडली से चीजें बन रही है। हमें जो मकान मिल रहा है ना, ऐसे नहीं मिलता है। लोग कहते हैं यार हमें मकान ऐसे मिल गया, ऐसे कभी नहीं मिलता है। आपकी दशाएं आती हैं, तब आपको जाके वो मकान मिलता है कि हाँ हमारा मकान ऐसे मिला। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपके सामने एक कुंडली, आपको अपनी कुंडली बनानी है। इस कुंडली में ऐसे ड्रॉ करना है जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो हमारा प्रथम भाव है ना, उसका बीच का पॉइंट, ठीक है, बीच का पॉइंट है ना, ये मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 7 डिग्री से लेके और 20 डिग्री के मध्य तक, अगर कोई हमारे पहले घर में 7 डिग्री से लेके और 20 डिग्री के मध्य में कोई ग्रह बैठा है, तो वो हमारे पूर्व दिशा में जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 20 से लेके, और वो अगर हमारा जो है, मैं अभी इसको अपन उलझेंगे नहीं, ठीक है ना, आपको डिग्रियों में कैलकुलेशन, आप बेसिक से भी हैं, थोड़ा सा डिग्रियों में कैलकुलेशन हम नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा उसको ऐसे लेते हैं ग्रह वाइज। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई पहले घर में बैठा है, वो ग्रह हमारा पूर्व दिशा में जाएगा। अगर हमारा कोई ग्रह 12वें घर में बैठा है, तो वो हमारे घर के ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि एंजाइटी और तनाव होता है। तभी आप देखते हो ना कि लोग कहते हैं ना 12वें घर में व्यय होता है, और व्यय होता है तो आदमी को तनाव आता है, यार इस बार तो महीने में 50,000 खर्चा हो गया, क्या करेंगे, इस बार तो ये खर्चा आ गया, इस बार तो ये खर्चा आ गया। तो तनाव कहाँ से आता है, एंजाइटी कौन देता है, ईस्ट साउथ ईस्ट, तनाव एंजाइटी है। आप वास्तु के अंदर जाके पढ़ लीजिए। और वही 12वां घर हमें जब खर्चा देता है, तो कमाने की स्कीम भी देता है।
हमें लगता है यार हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा, तो हम इधर उधर और हाथ मारते हैं, सोचते हैं कि यार ये भी काम कर लें, पार्ट टाइम ये कर लें, कुछ ये कर लें। तो उससे क्या होता है, हमें उससे हमें क्या मिलता है कि कुछ कमाने के नए अवसर मिलते हैं। तो आग्नेय कोणा जो है हमारा कैश फ्लो दिखाता है। तो ये भी क्या होता है, 12वें घर के अंदर थोड़ा सा आता है। उसके बाद आग्नेय कोणा आधा आ जाता है आपके 11वें घर में। ठीक है। तो आग्नेय तो 11वें घर में तभी हम कहते हैं ना प्राप्ति, हर चीज की प्राप्ति, धन भाव है हमारा, धन भाव, क्योंकि वो हमें प्राप्ति देता है। तो आग्नेय कोणा हमारा 11th हाउस में आता है। और यही 11th हाउस जो है वो हमें साउथ साउथ ईस्ट यानी कि आपको क्या देता है, पावर एंड कॉन्फिडेंस। हम कई बार, कई लोगों को आपने भी देखा होगा, सुना होगा, या आप भी अपने जीवन में भी देखते होंगे कि यार हम कुछ भी कर ले, हम जो है वो लास्ट में कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही लेंगे। हमें जो है वो समय कुछ ना कुछ हिसाब से दे ही देगा, हमारा काम निकल ही जाएगा, टेंशन नहीं है हमारे। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन काम निकल जाएगा। ये बातें जब बोलते हैं ना, क्यों, उनको एक कॉन्फिडेंस आ चुका है। कैसे आ गया, कि उनका प्राप्ति भाव में कोई ग्रह बैठा है। जब प्राप्ति भाव में कोई ग्रह बैठा हो ना, तो आपको क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी भी लेवल में कोई ना कोई प्राप्ति होती रहती है। समय के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई प्राप्ति होती रहती है। आप कोई भी काम करते हो तो आपको लाभ उसका मिलता रहता है। उसके बाद साउथ, जिसे कहा गया है नेम फेम, यश की दिशा, 10वां घर। देखिए 10वां घर फेम दिखाता है हमें, फेम दिखा रहा। मैं उल्टा इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है कि वास्तु के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको समझ में जल्दी आ जाए, है इसलिए। ठीक। तो 10वां घर क्या हमारा फेम दिखाता है, बहुत बढ़िया लाभ दे रहा है। ठीक है। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट, ये क्या है, ये आपके 8वें घर में आता है, यहाँ पे 9वें में लिखा है। ठीक है ना, अपना अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब देखो सॉफ्टवेयर बनाने वाले अलग है, इनमें भी ज्योतिषाचार्य हैं जो भी अपने लेवल पे करते हैं, अपन उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है। अपन 8वें घर को SSW और साउथ वेस्ट दोनों मानते हैं। थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो साउथ 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 वेस्ट का होता है, जिसमें घुटन, तकलीफ, तनाव, दर्द, परेशानी है। लेकिन 8वें घर में स्थायित्व भी है। जो 8वें घर को प्राप्ति को ले लेता है ना, 8वां घर क्या है, हर तरह का धन लाभ है। तो जो 8वें घर को ले लेता है ना, वो सब कुछ कर लेता है। अब इसमें बच गया 9th हाउस। 9th हाउस आपका सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म बिंदु। ठीक है ना, ब्रह्म बिंदु। इसके बाद आता है आपका 7th हाउस। वो क्या है, अब 8वां कर लिया हमने, 7th। 7th हमारा क्या है, वेस्ट है, गेन्स। और सबसे पहले आदमी को गेन कहाँ पे होता है, पत्नी आने पे। पत्नी आती है तो क्या होता है, हमें लगता है यार कुछ प्राप्त किया हमने इस धरती पे आके, एक औरत को लेके आए हैं शादी करके। एक हमने ये चीज देखी, प्लस हमने एक दहेज देखा कि भाई हाँ 15-20 लाख रुपए का दहेज मिला है। एक गाड़ी भी प्राप्त हुई है हमें, फ्लैट भी मिला है तो मिला है। औरत है वो, उसे लगता है कि भाई हमें अब जो है बिना कमाए घर मिल गए, लड़के का घर मिल गया है, उसकी गाड़ी है तो वो भी मिल गई। तो वो गेंस है, 7वां घर। और साथ में छठा घर भी है थोड़ा सा। उसके बाद है छठा घर, जो उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। WNW है, नॉर्थ वेस्ट है। अब छठे घर में आप देखते हो ना, तनाव भी है। कहते हैं रोग, ऋण और शत्रु। तो रोग कहाँ पे है, शत्रु कहाँ पे है, WNW। यानी कि वो रोग जो है ना वो WNW में आता है। वो कहाँ पे, छठे घर में। और उस छठे घर का एक थोड़ा सा जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। ये और 5वां घर नॉर्थ वेस्ट है। ये क्या करता है आपको, नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है आपके लिंक्स। छठा घर क्या है, आपको कंपटीशन क्रिएट कराता है, हर चीज के लिंक जनरेट करता है और हमें उससे आगे निकलवाता है, हेल्प करता है हमारी। इसलिए छठा घर बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके बाद 5वां घर NNW, आकर्षण, प्रेम एंड आकर्षण। भाई 5वें घर में प्रेम है ही, प्रेम विवाह, प्रेम, प्रेमिका, प्रेमी। तो 5वां घर हमें दिखाता है NNW यानी कामदेव का घर। चौथा घर हमारी माता का है, उसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। भाई हमें जिंदगी में जो मिलता है ना, माता से मिलता है, पहली शिक्षा वही देती है। तो नॉर्थ अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी के बच्चों की शादियां नहीं हो रही है या बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे, आप अपने घर के नॉर्थ हिस्से में चेक करो। प्लस जो मालिक है वो अपने घर के, वो अपनी जन्म कुंडली के चौथे घर में चेक करो, वहां पे कोई दोष तो नहीं है। अगर वो दोष है तो फिर आपके उत्तर दिशा में दोष है, दोष नहीं है तो उसको सॉल्व करो, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपके उत्तर दिशा के अंदर मान लीजिए कि मालिक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके वो उसके बेटों के या बेटों की शादियां नहीं हो रही है, या उनके बेटों के बेटे नहीं हो रहे हैं या बच्चे नहीं हो रहे हैं, या उनकी लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, इसका मतलब कि तुम्हारे घर में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे चौथे घर में दिक्कत है। अब मान लीजिए तुम्हारे चौथे घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है, जैसे शुक्र बैठा है। शुक्र किसको सिग्निफिकेट करता है, और मान लीजिए वो शुभ भी है,
तो आप, मैं आपको एक उल्टी चीज बता रहा हूँ, तो आप अपनी जन्म कुंडली में वो दशा देखो कि भाई प्रत्यंत्र दशा देखो कि शुक्र की प्रत्यंत्र कब आ रही, और अपने घर के उत्तर दिशा में भी अगर लाल कलर करवा लो कुछ समय के लिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपके बच्चों की अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा वहां से। आप कहोगे यार मैं तो बहुत अच्छी तरह से एक बहुत मतलब वास्तु के अनुकूलित घर में रह रहा हूँ, इसमें नॉर्थ खुला हुआ है, नॉर्थ सब कुछ है, नॉर्थ का दरवाजा है, फिर भी मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, और हो गई उसके बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि तुम्हारे जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर गड़बड़ है, जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। घर में बीमारियां आ जाती है, कहां से आती है? तीसरा घर, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं, एननी, तीसरे घर के अंदर अशुभ ग्रह होने चाहिए। जो अशुभ ग्रह क्या करते हैं हमारे, आपने भी सुना होगा ना, उपाच्य 3, 6 और 11 अशुभ ग्रह होने से क्या होता है कि नेगेटिविटी भागती है और कॉन्फिडेंस देती है। तीसरा घर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी है तो राहु केतु उसको कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। हाँ वो अच्छी होनी चाहिए, अगर मान लीजिए राहु शनि के साथ है तीसरे घर में, तो फिर बीमारियां जिंदगी भर पीछे नहीं छोड़ेगी, और फिर क्या करेगी, वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बाथरूम आपके भाग्य में लेके आएगी। जिन लोगों के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम है ना, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईएनई में, एननी में, वो अपनी कुंडलियों में देखे तीसरे घर में, दूसरे घर में, उन लोगों के तीसरे दूसरे घरों में कहीं ना कहीं शनि राहु मंगल केतु, शनि के आपका मंगल राहु बैठा होगा, या फिर शुक्र राहु बैठा होगा, सूर्य राहु भी, तो जातक के इस तरह की दिक्कतें देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, 12 दिशाओं को अपनी जन्म कुंडली के आधार पर देखा। इस जन्म कुंडली के आधार पे हम जो है वो कोई भी तरह का वास्तु को समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, अब बात आ जाती है इतनी देर की चर्चा करने के बाद, क्योंकि हमेशा याद रखिए ये जो चीजें होती है ना, ये अनुभव की होती है, इसमें कभी कोई नोट्स नहीं होता। अब बात आ जाती है गुरु जी आपने इतना जो है वो बातें तो कर दी, क्या हम घर में सब लोगों की कुंडली बनाएंगे? नहीं, जो मुखिया होगा उसकी कुंडली, जो मेन होगा उसकी कुंडली बनाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो आपकी जन्म कुंडली है, जो आपकी जन्म कुंडली है उससे तो वास्तु होता ही होता है। जब भी आप, अब आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको कभी कोई नहीं बता पाएगा, और बताएगा तो बताएगा नहीं, छुपाएगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ज्ञान देने से बढ़ता है, और हमारा कोई भाग्य का तो कोई खा नहीं सकता, ना तो हमारे भाग्य का कोई खा सकता है, ना कोई हमें दिला सकता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप किसी भी घर में वास्तु के लिए जाते हो, या कुंडली देखने के लिए भी जाते हो, कुंडली देखने के लिए जाते हो तो कुंडलियां हैं आपके पास, उसको साइड में रख दीजिए। अगर आप वास्तुशास्त्री हैं और किसी के घर में भी वास्तु देखने के लिए जा रहे हो, तो आप झट से वहां पे जाते ही, घर में घुसते ही फर्स्ट पॉइंट पे आपको प्रश्न कुंडली का निर्माण कर लेना है। जैसे आप गए, जाते ही प्रश्न कुंडली बना लो, और प्रश्न कुंडली में जाके देख लो कौन से कहाँ पे कोई दोष आ रहा है। जैसे राहु सेकंड हाउस में मीन राशि के अंदर दोष में, तो आप टारगेट कर लीजिएगा कि हो सकता है ईएनई या नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ होगी। जैसे ही आप ये देखोगे कि ये केतु 8वें घर में है, साउथ वेस्ट में भी दिक्कतें होगी। अब जैसे ही आप एंट्री करोगे देखोगे तो वो वहां पे मिलेगी, और जातक की कुंडली में देखोगे तो वहां पे। उसी प्रकार हमारी दशाएं, अब वास्तु ऐसे ही उदय नहीं होता है, दशाएं आती हैं, हम बैठे रहते हैं कुछ नहीं करते हैं, हमारी दशा आती है कि भाई ये दशा आई और इस दशा के अकॉर्डिंग हमें लाभ हुआ, ये दशा आई, इस दशा के अकॉर्डिंग हमने वास्तु में चेंजेस करवाया। कई बार, अब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है ना। एक इंसिडेंट, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी कार ली, ठीक है, भाग्य में योग था, कार ली, तो कार ली, अब उसने कई समय तक रखी, और उसे सोचा कि यार हम इसे गाड़ी घर में डालने के लिए दरवाजे को थोड़ा सा टेम्पर कर लेते हैं, जिससे कि दरवाजा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के चक्कर में थोड़ा सा गोल कर लिया और गाड़ी घुमा ली और डाल ली। वो वहां पे उसकी दशा ऐसी आई, वो दरवाजा नहीं गोल हुआ, उसका भाग्य गोल हो गया। जबकि वही घर है, दुनिया भर के लोगों को दिखा दिया, सबने कहा यार वास्तु तो कोई कमी नहीं है, वास्तु बनाने वालों, घर बनाने वालों का, यार हमने तो बहुत बढ़िया बनाया था। जब वहां पे कुंडली देखी गई तो पता चला कि तुम्हारी ये दशा आई, इस दिशा से तुम्हारे को इस दिशा में दोष हुआ। मान लीजिए ये दशा आई किसी की, अब मान लीजिए ये दशा चल रही है किसी जातक की, ये आ गया 23 सितंबर 2023 राहु, ठीक है, अक्टूबर 2024 तक चलेगा। अब जुपिटर आएगा चौथे घर में, चौथे घर में जुपिटर वृषभ राशि का है, अच्छा है। तो जैसे ही मान लीजिए इसके घर में उत्तर दिशा में कोई दोष होगा ना, जैसे ही जुपिटर आएगा उसमें अपने आप चेंजेस करवा देगा, और वहां पे वो दोष उजागर खत्म कर देगा। आप बाजार जाओगे या कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट दे देगा,
कोई गिफ्ट दे देगा और वो गिफ्ट लाके आप रख लोगे, और रख लोगे, और वो गिफ्ट पता चलेगा कि आपको वो रेमेडीज कर गई, ऑटोमेटिक वो रेमेडीज कर रही है, और गिफ्ट वो काम करती है। मैंने कई जगहों पे देखा, मैंने कहा यार ये पेंटिंग बड़ी अच्छी काम कर रही है यार यहाँ पे, तो बस कहा गुरु जी हमें तो किसी ने गिफ्ट कर दी। अब किसी ने गिफ्ट नहीं की, भाग्य ने गिफ्ट की, आपकी दशाओं ने गिफ्ट की, आपकी अंतर दशाओं ने गिफ्ट की। तो उससे आपको क्या मिला, एक लाभ मिला, उस लाभ को समझो। जैसे मैं एक छोटा सा नक्शा दिखाता हूँ, जैसे ये अपने का पुराने वास्तु के कोर्सेज का स्टूडेंट का नक्शा है। जैसे ये घर है किसी का जो भी है, ठीक है ना, अपने हिसाब से अच्छा है, अपन इस पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका आग्नेय कोना कटा हुआ है एसएससी, तो लोग कहेंगे कॉन्फिडेंस डाउन है, डाउन है, डाउन हो सकता है, कॉन्फिडेंस डाउन है वास्तु के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कि टॉयलेट भी है यहाँ पे, अगर इस व्यक्ति का 10वें घर में या 11वें घर में राहु बैठ जाएगा, ये मकान उसको वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ दिक्कत नहीं देगा, मौज करेगा जितने दिन वो है, उतने दिन मौज करेगा, ना तो ये कट कुछ कर पाएगा। और हाँ, अगर वही आपका राहु मिथुन राशि का बैठ जाए उच्च का होके, तो आप ये कह सकते हो कि आपका ये मकान का ये कोना जो कटा हुआ है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, ये टॉयलेट भी आपको गजब का रिजल्ट देना शुरू कर देगा, कोई कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहाँ एस्ट्रो वास्तु काम करता है। यहाँ से ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। जब भी आप अपनी कुंडलियां बन डालोगे ना, आप सब लोग अपने घर में जाके आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप अपनी कुंडलियां डालना, और आप रिनोवेशन देखना, अपने घर के मकान को देखना किस तरह से है। अगर मान लीजिए कुंडली के अकॉर्डिंग कोई जगह पे दोष है, वहां पे आपके का कुछ एलिमेंट पड़ा है, तो देख लेना वहां से आपको जो लाभ नहीं हो रहा ना, उस दोष के कारण हो रहा है। जैसे ही उस दोष की पूजा पाठ करनी शुरू करोगे ना, आपके घर में भी लाभ आएगा, और उस दिशा में भी काम करोगे तो लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जन्म कुंडली में वास्तु का बहुत बड़ा जो है वो एक रोल होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा सिंपल सा इंट्रो है वास्तु का, ठीक है ना, यानी कि छोटा सा वास्तु का और एस्ट्रो वास्तु का अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं जो मैं बता दूं। मैं आपको जो वास्तु के बारे में जो बारीकी की बातें बताई है ना, वो है आपको प्रश्न एस्ट्रो वास्तु वैदिक, ठीक है ना। वैदिक एस्ट्रो वास्तु जो प्रसन्न से भी जुड़ा हुआ है, प्रसन्न से, ठीक है ना। यहाँ पे कई तरह के वास्तु चलते हैं, ठीक है ना, कई तरह के वास्तु चलते हैं। आपने देखा होगा मकान कुंडली भी एक वास्तु होता है, आपने देखा होगा केपी वास्तु भी होता है, आपने एक चीज वो भी देखी होगी कि नाड़ी वास्तु भी होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो आपको सारी चर्चा बताई है, मैंने जो आपको सारी चीजें बताई है, वो बताइए आपको वैदिक एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि वैदिक एस्ट्रो वास्तु ज्यादा एक्यूरेट काम करता है, जो मेरा अनुभव कहता है। और आपको वैदिक एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आपके जितने भी राजयोग है कुंडली के, जितने भी योग हैं, दोष हैं, उन सब राजयोग दोष के ऊपर आपको काम करने का एक मौका मिलता है। तो इसलिए ये जो वैदिक एस्ट्रो वास्तु है, ये अपने में एक बहुत बढ़िया विषय है, जिसे हमें पढ़ना चाहिए, और जिसे हमें कंप्लीटली तौर पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। निहाल जी, निहाल जी, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो मैंने जो है वो एस्ट्रो वास्तु का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बड़ी एडवांस लेवल में जाएंगे तो वास्तु की 16 दिशाएं हैं, फिर वैदिक ज्योतिष की बातें हैं, तो वो थोड़ा सा हो नहीं पाता है ना, समय का। लेकिन जो वास्तु का बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने आपको सारी बताई एस्ट्रो वास्तु की जरूरत के हिसाब से। आगे आप बताइए। ठीक है सर, एक रेमेडी आप बोल रहे थे वो भी बता दीजिए, और फिर उसके हाँ, बाद एक बार कोर्स कंटेंट भी पार्टिसिपेंट्स को दिखा दीजिएगा। जरूर जरूर। तो मैं आपको एक स्ट्रोंगेस्ट रेमेडीज बताता हूँ, ठीक है ना। ये एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज है, ये है आपकी वेस्ट दिशा की, यानी कि आपकी जो है पश्चिम दिशा की रेमेडी। पश्चिम दिशा का मतलब है कि गेंस की दिशा। आज हर व्यक्ति कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी कमा रहे हैं, एक हो रही है कि हम गेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो पश्चिम दिशा के देवता है वरुण, ठीक है। और वरुण देवता के अंदर ऐसे तो बहुत सारे पश्चिम दिशा के मंत्र हैं, अगर आप वास्तु में जाओगे तो बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूँ, थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप 11 बार भी उसे उच्चारण करते हो ना, तो आप देखोगे कि आप अपनी सैलरी में से रोज कुछ ना कुछ बचाना शुरू कर दो, 100% कुछ ना कुछ बचाना शुरू कर दो, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो मंत्र शेयर कर देता हूँ, है ना, शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये देखिए, मैंने लिख के रखा है, थोड़ा हार्ड है ना, इसलिए एक सेकेंड।
निहाल जी स्क्रीन आ रही है क्या? हाँ सर, स्क्रीन आ रहा है। एक सेकंड, मेरी तरफ नहीं आया। एक बार बंद करके फिर से चालू कीजिए, कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है ऊपर में, बंद करके चालू कीजिए एक बार, शायद हैंग हो गया है। एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ, अभी ठीक ठीक हो गया सर। ये एक वरुण मंत्र है। अभी हो ये गया, ठीक हो गया, अभी दिख रहा है स्क्रीन। ये वरुण मंत्र है, ठीक है। ये धन की वर्षा करवाने वाला मंत्र। इसे कैसे करना है? सबसे पहले सुबह सुबह करना है, विनियोग करना है, विनियोग, ठीक है। हाथ में ऐसे जल ले लेना है ना। अश्य वरुण मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि त्रिष्टुप छंद वरुण देवता सर्वष्टि सिद्धियते जपे विनियोग है, ठीक है। उसके बाद इसका ध्यान कर लेना है। चंद्र प्रभम पंकजम संगीषणम पाशाकुशम विधिवरम तदानम मुक्ता विभू सा चिंतम सर्वगात्राम देहा तपस्नम वरुण विभूत तस्य। इसका ध्यान कर लेना है, क्योंकि मैं तो कई अलग अलग मंत्र करता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। बाकी मैंने कई लोगों को दिया है, उससे उसको लाभ हुआ, ठीक है। फिर ये मंत्र है, लगातार उसको 1 लाख बार होता है, लेकिन अपन 1 लाख बार नहीं कर सकते। लेकिन हमें रोज के आप 5 11, कम से कम 11 करो, या 10 मत, 10, 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 मत है ना। ओम दुर्वासु त्वासु चितिषु चिंततोष तोव्यम अस्मे त्वापासम वरुणो मुमोतच औ ववाना ऋषिदिते रूपस्ता द्वयम पातः स्व स्ति भी स्वदा न स्व। ये मंत्र है, 11 बार आप जप करो। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको देखोगे कि आप अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ रोज बचाना शुरू कर दो, है ना। ऋण मुक्ति कराता है। ऋण मुक्ति होती कैसे है? जब हम कुछ सेविंग करते हैं और घर में सुख शांति और अत्यंत सहायता मिलती है। तो ये एक वरुण मंत्र है जो आपको जबरदस्त लाभ देगा। मैं निहाल जी को दे दूंगा, ये आपको देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो हमारा एस्ट्रो वास्तु का जो इंट्रो था, ये क्या सिंपल इंट्रो दिया है। इसमें चाहते तो अपन बहुत सारा नोट्स भी बना सकते थे, लेकिन उसमें क्या है, समय की बर्बादी ज्यादा होती है, चीजें कम पहुंचती है। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें दो चीजें जुड़ी हुई है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। तो एस्ट्रो के भी बनाने पड़ते हैं, वास्तु के भी है। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें 2 दिन का टाइम लग जाता है। तो मैंने जो आपको आज संक्षिप्त में बता दिया सॉफ्टवेयर पे, और एक सीधे तरीके से आपको ऐसा बता दिया कि अगर आप मान लीजिए कि अपने लेवल पे भी अगर आप काम करते हो, अगर आप अपने लेवल पे भी इसको फलित करते हो, तो मैंने सिंपल सा बता दिया, उसके लेवल से आप फलित कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक हमारा फुल फ्लेज्ड कोर्स है, ठीक है। ये हमारा एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है जो निहाल जी ने डिजाइन किया है, और बहुत बढ़िया कोर्स है जो आपके एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, यानी कि आपकी जन्म कुंडली से। और एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम यहाँ पे कोई भी चार्ट जो है वो ऐसा नहीं लेते हैं कि बड़े फिल्म स्टारों का लिया है, ऐसा नहीं। हम अपने स्टूडेंटों का चार्ट लेंगे और उसी पे उसके घर का आंकलन लगाएंगे। तो उससे क्या है, हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, आप लोगों को भी। तो मैं आपको जो है वो इसका एक कोर्स कंटेंट शेयर करता हूँ, ठीक है ना। एक इसका कोर्स कंटेंट जो है वो शेयर करता हूँ। एक सेकंड। देखिए, ये हमारा जो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है वो, निहाल जी कितने दिन का कोर्स डिजाइन किया आपने? हेलो। सर ये 16 जूम सेशंस का है। 16 जून सेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट और 2 डे हम इसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि बेसिक लेवल से है। आज जो मैंने चर्चा की है थोड़ी सी एडवांस हो गई, ये बेसिक लेवल से है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, हाउस है और उनकी राशियां हैं। फिर हम 12 राशियां और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में जानकारी लेंगे पहले 2 दिनों में, ठीक है। 9 प्लैनेट्स क्या है उनकी जानकारी लेंगे, और हमारे जो भी हमारे ग्रह हैं उन सब विषयों की जानकारी लेंगे, ठीक है। तीसरे दिन में हम वास्तु की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि वास्तु क्या है, क्योंकि वास्तु भी जरूरी है। तो यानी कि हमें पहले एस्ट्रोलॉजी फिर वास्तु दोनों सीखने के बाद हम चौथे दिन प्रैक्टिस करेंगे कुंडली सॉफ्टवेयर के ऊपर वास्तु से।
तो जब हम कुंडली और वास्तु दोनों को मैच करेंगे सॉफ्टवेयर पे, तब हमारा बन जाएगा एस्ट्रो वास्तु। ये हमारा एस्ट्रो वास्तु बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 5 से 7 दिन तक हम जो है वो हॉरोस्कोप और वास्तु को कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो ग्रह हैं, जो राजयोग हैं, इतने सारे युतियां हैं, ग्रहों की कैलकुलेशन है, उनको हम किस तरह से अपनी जन्म कुंडली में और अपने घर में इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमारे घर में ये युति हमें क्या लाभ दे रही है। पता चले कि हमारे किचन जो है वो अग्नि कोणे में है, फिर भी हमें लाभ नहीं हो रहा है। भाई हो सकता है कि आपके जो है 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हो, है तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। या फिर मंगल नीच का हो जाए। ठीक है। तो ये मंगल, ये राहु, ये केतु, ये किन किन को सिग्निफिकेशन करते हैं, वो सब चीजें सीखेंगे। फिर हमारे प्लॉट का सिलेक्शन, कि हमें ऐसा मकान क्यों मिला, हमें इतना अच्छा मकान क्यों मिला और बुरा क्यों मिला, वो भी तो भाग्य से मिलता है, और उसकी रेमेडीज। फिर 9वें दिन में हम समझेंगे कंजक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि क्या आपकी युतियां राजयोग में है या फिर दोष में है। दोष में है तो वास्तु दोष, राजयोग में है तो फिर वास्तु का राजयोग मिलेगा, तो वो है। और उसके साथ उसकी रेमेडीज भी हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं हम हमारे यहाँ पे 10वें दिन के अंदर सारी रेमेडीज के साथ, कि आपने जो आपका योग कारक ग्रह प्लेनेट है वो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग उसकी क्या रेमेडीज की जाए, जिससे कि हमें अपने घर के वास्तु को, चाहे वो खराब भी है, उसका लाभ मिले। कई बार आप देखते हो ना कि यार आपने देखा कि यार हमने घर में रेमेडीज कर ली, हमारी ये दिशा सही कर ली, दिशा बहुत अच्छी हो गई, फिर भी हमें उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। भाई तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर देखो वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है, वो तुम्हें रिजल्ट, तुम्हारे जो वास्तु की रेमेडीज है ना, जो लोग कह रहे हैं ना कि वास्तु में ये सटीक उपाय करो आप आगे बढ़ जाओगे, वो सटीक उपाय आपकी जन्म कुंडली से बढ़ता है। अगर वो आपकी जन्म कुंडली में सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो वो सटीक उपाय वहां पे फेल है। जो लोग कहते हैं ना कि ये हमारे से ये खरीदो या हमारे से ये लगवाओ, हम देखो आपको कहाँ पहुंचा देंगे, तुम कहीं नहीं पहुंचा सकते। मेरी जन्म कुंडली में अगर योग आएगा ना, तो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ ये पिरामिड हो, चाहे एक टोटका हो, चाहे ये पानी की बोतल भी हो, ये भी रेमेडीज कर देगी, अन्यथा तुम बैठे रहो कुछ नहीं हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लोग कहते रहते हैं अरे वास्तु के उपाय करा लो, वास्तु के उपाय करा लो, वास्तु के उपाय करा लो। कहने से कोई उपाय नहीं कराता। जन्म कुंडली में जिस दिन योग आएगा उसी दिन वो वास्तु के उपाय होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो डिपेंड करता है जन्म कुंडली में। दूसरा, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग, जैसे कि मुहूर्त, कि मुहूर्त के अंदर किस तरह से हम, कि हम समझे कि यार एस्ट्रो वास्तु में ये काम करवाना है, किस तरह से क्या टाइमिंग है मुहूर्त का, ये भी हमने कॉन्सेप्ट इसमें डाला है। दूसरा, एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु का हमारा लाइफ में क्या प्रॉब्लम, हमारा घर वास्तु के अकॉर्डिंग है, फिर भी हम पति पत्नी में दरारें हैं, क्यों? क्योंकि हमारा 7वां घर खराब है, और हम अपने घर के अंदर वेस्ट में अपनी फोटोएं लगा रहे हैं, लव बर्ड्स लगा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट सही कर लिया है, साउथ वेस्ट भी सही कर लिया है, फिर भी हमारे दोनों में रिलेशनशिप बढ़िया नहीं हो रहा, क्योंकि तुमने अपने कुंडली के 7वें घर पे फोकस नहीं किया। अब आप सोचिए कि एक घर में अगर 3 बेटियां हैं, तो जरूरी नहीं है कि तीनों बेटियां ही जो है वो मतलब उनके तलाक होंगे। उसी घर की एक बेटी सुखी हो सकती है, उसी घर की एक बेटी दुखी हो सकती है, क्योंकि पिता जो है उसकी पहली संतान 5वां घर है। अगर 5वें घर में दोष है तो पहली संतान दुखी होगी। उसके अगर दूसरे घर के 7वें घर के अंदर दोष है, तो दूसरी संतान जो है वो भी दुखी होगी। अगर उसके तीसरे संतान 9th हाउस, तीसरे संतान यानी 9वें घर में अगर राजयोग है, तो तीसरी संतान को जबरदस्त बहुत बढ़िया हस्बैंड मिलेगा। जबकि वही घर है, लोग कहेंगे यार तुम्हारी बेटियां इस दोष के कारण दुखी हो रही है, पता है तुम्हें, तुम्हारी कुंडली कारण भी हो सकती है। तो एस्ट्रो वास्तु कोई छोटी चीज नहीं है, पकड़ने में आनी जरूरी है। तो याद रखिएगा, कोई कहता ना मेरा एक लड़का फेमस सक्सेस हो गया, एक नहीं हुआ, जबकि उसी घर में एक सक्सेस हो गया एक नहीं हुआ, क्यों भाई? वास्तु तो एक ही है। कारण क्या है? कारण यही है कि तुम्हारा जो 5वां घर है वो क्या है, वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, उसमें आपका वास्तु सही होगा। और जो आपका सेकंड चाइल्ड है वो वेस्ट है, इसमें आपका वेस्ट में कोई कबाड़ पड़ा होगा, तो आपके सेकंड चाइल्ड को सक्सेस नहीं होने देगा। आपके 5वें घर में नीच का शुक्र बैठ गया होगा, तो आपके पहली संतान को सक्सेस नहीं होगा। और दूसरी संतान में क्या है, वेस्ट में आपका जो है वो सूर्य उच्च का बैठ गया होगा सप्तम घर में, तो आपका संतान, दूसरी संतान भाग्य लेके आ गई। तो कारण क्या है? एस्ट्रो वास्तु इतना इंपॉर्टेंट है। हमें सोचते ना कि हमारे घर के अंदर यही घर है जिसमें 3 बच्चों में से 2 बच्चे सक्सेस, एक फेल क्यों हो गया?
वो परिणाम कोई वास्तुशास्त्री नहीं बता सकता, वो एस्ट्रो वास्तु बता सकता है। वो आपको आने वाली वास्तु और एस्ट्रो की दोनों की स्किल्स बता सकती है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना। तो डे 12 और 14 के अंदर हम ये सब चीजें करेंगे। चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? आपने वास्तु सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, ये सब देखना है। एजुकेशन, ट्रेवल, कैरियर, मनी सब देखेंगे। कोर्ट लिटिगेशन ये भी देखेंगे, ठीक है। और 15 और 16 ये हम करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे पास है प्रैक्टिकल साइट विजिट। साइट विजिट का मतलब होता है कि आपको कहीं पे ले जाके और आपको वहां पे कुंडलियां बना के मान ली की, और उस फैक्ट्री या घर या वास्तु तो उसके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। हमने एक बहुत समय पहले भी एक ऐसा कोर्स लाए थे, उसमें हम लोगों ने बॉम्बे ले जाके स्टूडेंटों को दिखाया था, और सेम वहीं पे जगहों पे जैसे हमने कुंडली बनाई वही जगहों पे वो वास्तु के दोष नजर आए थे। तो ये चीजें काम कर रही है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों पे कार्य करना है। ठीक है निहाल जी, मैंने कोर्स कंटेंट बता दिया, आप इसको बताइए आगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। तो देखिए, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष और वास्तु, ये दोनों तो सभी जन जानते हैं क्या कितना पावरफुल विज्ञान है, कितना पावरफुल साइंस है। पर प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप रेमेडी करते हैं या वास्तु के मुताबिक आप रेमेडी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आपको फायदा नहीं मिलता है, तो आप एक एक संचय में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या एस्ट्रोलॉजी भी कर लिए, वास्तु भी कर लिए, पर फिर भी मेरे को जो रेमेडी हुआ उसका फायदा बहुत कम मिल रहा है, या ना के बरोबर, या मिल ही नहीं रहा है। उस समय पिक्चर में आता है एस्ट्रो वास्तु, जिसके बारे में नरेंद्र सर ने आज आपको बताया। और इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब कुछ नहीं काम करता तब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, जिसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, उसके अनुसार जब आप रेमेडी करते हैं तो वो बहुत ही असरदार तरीके से काम करता है। और ये काफी सालों से होता आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत अच्छा बेनिफिट लिया है और उनको जीवन में बहुत लाभ हुआ है। सबसे पहले आपको इस कोर्स के बारे में बता देते हैं, जिसके बारे में अभी आपने सीखा। कोर्स का जैसे कि नाम है एस्ट्रो वास्तु। कई लोग सोच रहे हैं इसमें खाली बेसिक्स तो नहीं है, खाली एडवांस तो नहीं है। तो लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, ये एक फुल फ्लेजेड वर्कशॉप है। ये एक संपूर्ण कार्यशाला है जो बेसिक से शुरू होगा और एडवांस्ड लेवल तक जाएगा। और कोर्स कंटेंट आपके सामने बिल्कुल क्लियरली रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स आपको बताया जाएगा पहले, उसके बाद आपको वास्तु का बेसिक्स बताया जाएगा, उसके बाद हम लोग दोनों विज्ञान को जोड़ेंगे, एमलगमेट करेंगे और एस्ट्रो वास्तु की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम लोग एडवांस्ड लेवल तक, रेमेडीज तक ले जाएंगे। और यही नहीं, जैसे कि नरेंद्र सर ने भी हाईलाइट किया डेमो में, क्या जो केस स्टडीज होते हैं क्लास में वो आप लोगों के ही होते हैं। ऐसा नहीं है हम इंटरनेट से कोई रैंडम चार्ट उठा लेते हैं और पहले से हमारा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना हुआ रहता है और उसके अनुसार हम आपको वही जो चीज बना हुआ है उसको मार्क करके दिखा देते हैं। ऐसा हमारे किसी भी वर्कशॉप में नहीं होता है। हम लोग लाइव एग्जाम्पल्स लेते हैं क्लास के पार्टिसिपेंट्स का, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का लाइव एग्जाम्पल केस स्टडी की तरह लिया जाता है, और उनसे हम लोग सामने सामने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब देते हैं तो पूछते हैं, वेरीफाई करवाते हैं, जो प्रूफ करता है कि एस्ट्रो वास्तु कितना इफेक्टिव है और कितना असरदार है। कोर्स का फीस सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए है, ₹2200। एक बार आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, हो सकता है आप हमारे सोशल मीडिया पेज से या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से आपको आज की क्लास का जूम लिंक मिला हो और आप डायरेक्टली जूम लिंक के थ्रू क्लास में आ गए हो, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोर्स का सारा इंफॉर्मेशन, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन, नरेंद्र सर के बारे में इंफॉर्मेशन, और अभी बहुत सारा चीज जो बताया जाएगा इस डेमो सेशन में, आज के सेशन का रिकॉर्डिंग, नोट्स और बहुत सारा बेनिफिट्स, सब कुछ इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजा जाएगा। तो प्लीज इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे कि बोल रहे थे, इस कोर्स का फीस है
सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और एसकेटीसी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमसे 5 इयर्स से अधिक समय से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हमारे कोर्स जो होते हैं वो इसी प्रकार से बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर होते हैं। इनफैक्ट अगर ये बोले तो झूठ नहीं होगा, क्या इनफैक्ट ये लोवेस्ट प्राइस है जो इंडिया में कोई भी ऑफर कर रहा होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा होगा आपको इस कोर्स के लिए। ये जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे ट्रेनर है उनका जो एक्सपीरियंस है, जो प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, उन सभी को नजर में रखते हुए लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं इस नॉलेज को सीखने के लिए, 25,000, 30,000, 50,000, पर फिर भी उनको पूरा नॉलेज नहीं मिलता है। और ना ही ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा ट्रेनर मिलता है जो उनको एस्ट्रो वास्तु का यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए में आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको हर सेशन का लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप कोर्स को कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं। अगर आप क्लास नहीं भी अटेंड कर पाते हैं तो भी आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से सेशन को बाद में भी देख सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्टवेयर मिलेगा, फ्री सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसको कोई भी यूज कर सकता है, बहुत ही आराम से यूज कर सकता है। और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारा इंफॉर्मेशन आपको क्लास में मिलेगा। ये कार्यशाला, ये वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई से, 23 जुलाई से, जो कि मंगलवार है। टाइमिंग होगा 9 PM, 9 to 11 PM। और कोर्स हफ्ते में 3 दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रात को 9 बजे। हर सेशन के बाद, हर लाइव सेशन के बाद Q&A होगा, जिसमें हम फेस टू फेस लाइव जूम Q&A करेंगे और आपके सवाल को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एडिशनल अलग से एक व्हाट्सएप Q&A सपोर्ट ग्रुप भी होगा, जिसमें अगर आप जूम सेशन में नहीं भी आते हैं तो अपने सवाल को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से, कभी भी किसी भी समय, जिसका आंसर हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। तो 16 सेशंस का ये वर्कशॉप है, मतलब 32 घंटा से ज्यादा का ये वर्कशॉप है, जिसमें प्रैक्टिकल साइट विजिट भी है। जैसे कि बताया जा रहा था, हमारा जो पिछला वर्कशॉप हुआ था उसमें हम मुंबई गए थे, मुंबई में किसी एक व्यक्ति के घर पे गए थे। वहां पे लाइव प्रैक्टिकल एस्ट्रो वास्तु हुआ, उसका लाइव जूम टेलीकास्ट भी होता है अगर कोई नहीं जा पाए वहां पे तो। और वहां पे हम लोग साक्षात दिखाते हैं, कुंडली बना के, मैप बना के, दोनों को जोड़ के, एस्ट्रो वास्तु को लाइव करके। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है आप सभी के लिए। तो पीडीएफ नोट्स मिलेगा इंग्लिश और हिंदी में, लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू रिकॉर्डिंग। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई से, टाइमिंग 9 to 11 PM। और यहीं पे ऑफर्स खत्म नहीं होता है। काफी लोग वेट कर रहे हैं क्या बोनस क्या होगा, भाई बोनस बता दो। तो बोनस भी बता देते हैं आपको। सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए में तो आपको वर्कशॉप मिल रहा है। इसके अलावा आपको 20,000 से बेसी का कॉम्प्लीमेंट्री फ्री बोनस मिल रहा है, अगर आज आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं 12 बजे से पहले। पेमेंट डिटेल्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, आप वहां पे अपने पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन ऑफ एस्ट्रो वास्तु। बिल्कुल सही। हर पार्टिसिपेंट को जो इस वर्कशॉप को ज्वाइन करता है और आज रात 12 बजे से पहले पेमेंट करता है, उनको 1-to-1 फ्री पर्सनल कंसल्टेशन एस्ट्रो वास्तु का मिलेगा नरेंद्र सर से। और ये कंसल्टेशन है बिल्कुल फ्री। जनरली अगर आप किसी भी ट्रेनर के पास जाएंगे या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे और इस कंसल्टेशन को बुक करेंगे तो 5,100 से शुरू होता है और इसका कीमत 20,000, 25,000 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। तो ये आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। नंबर 2 बेनिफिट जो है, जो लाइव जूम सेशन का है, वो आपको मिलेगा 2 दिन का लाइव जूम सेशन सावन रेमेडीज के ऊपर, जिसमें लाइव शक्तिपात, लाइव अट्यूनमेंट भी आपको मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं सावन मास आ रहा है और ये अपने आप में एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन समय होता है। इसके ऊपर हम लोग आपको 2 दिन का लाइव जूम सेशन देंगे, जिसमें सावन के अवसर पर आप बहुत सारे उपाय कर पाएंगे और आपको शक्तिपात भी मिलेगा, लाइव अट्यूनमेंट भी मिलेगा, जिससे आप एनर्जी के साथ चैनल कर पाए, खुद को जोड़ पाए। अगला जो लाइव जूम सेशन कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट में मिलने वाला है वो है
3 दिन का लाइव सेशन वैदिक रेमेडीज के ऊपर, जिसमें आपको वैदिक रेमेडीज बताए जाएंगे, जिसका एप्लीकेशन आप अपने जीवन में कर सकते हैं और अलग अलग चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और अपने जीवन को इन रेमेडीज के माध्यम से और बेहतर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। और ये भी है 3 लाइव जूम सेशन बिल्कुल फ्री। अगला जो लाइव कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है वो है 2 दिन का लाइव जूम सेशन क्रिस्टल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। मतलब क्रिस्टल्स का उपयोग आप ज्योतिष में किस प्रकार कर सकते हैं और क्रिस्टल्स को एस्ट्रोलॉजी से किस प्रकार जोड़ सकते हैं। और आपको एट्यूनमेंट भी मिलेगा, लाइव एट्यूनमेंट, जिससे आप क्रिस्टल के एनर्जीज को खुद के एनर्जी के साथ ट्यून इन कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अब है कुछ प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट्स जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे इस वर्कशॉप के साथ अगर आप 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं। तो नंबर 1, 30 दिन का वीडियो कोर्स मिलेगा आपको अरोमा थेरेपी और एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर। हम सभी जानते हैं अरोमा ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स का कितना ज्यादा महत्व होता है, चाहे वास्तु में हो, चाहे डेली लाइफ में हो, चाहे इन जनरल में हो। तो 30 दिन का प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स अरोमा थेरेपी और एसेंशियल ऑयल के ऊपर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। नंबर 2, जो प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है, 16 दिन का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स आपको मिलेगा अष्टक वर्ग ज्योतिष के ऊपर, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक ब्रांच है। अष्टक वर्ग के माध्यम से आप कैसे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, इसका 16 दिन का प्री रिकॉर्डेड जूम वर्कशॉप आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। तीसरा प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट, 21 दिन का वीडियो कोर्स मिलेगा फेंग शुई के ऊपर, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में आसान शब्दों में बोलते हैं चाइनीज वास्तु। चाइनीज वास्तु बोल के हम लोग उसको जानते हैं। तो फेंग शुई का कोर्स 21 दिन का वीडियो कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री अगर आप आज रात 12 बजे से पहले पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एंड लास्ट ऑफर जो है वो है 3 दिन का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स आपको मिलेगा फेशियल योगा के ऊपर, जिसमें आप फेस के पॉइंट्स को टैप कर सकते हैं और अपने फेस को आप और ज्यादा ग्लो करवा पाएंगे, उनको और आपके फेस को और ज्यादा रिलीफ मिलेगा। कोई पेन हो, कोई स्वेलिंग हो, कुछ भी हो, वो सब में फेशियल योगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स, पर्सनल कंसल्टेशन एस्ट्रो वास्तु, 2 दिन का लाइव सेशन सावन रेमेडीज के ऊपर, 3 दिन का लाइव सेशन वैदिक रेमेडीज के ऊपर, 2 दिन का लाइव सेशन क्रिस्टल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, 30 दिन का वीडियो कोर्स अरोमा थेरेपी के ऊपर, 16 दिन का जूम प्री रिकॉर्डेड कोर्स अष्टक वर्ग के ऊपर, 21 दिन का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स फेंग शुई के ऊपर और 3 दिन का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स फेशियल योगा। ये सारा बेनिफिट 20,000 से बेसी का आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं और हमारे इस एस्ट्रो वास्तु वर्कशॉप में जुड़ते हैं। तो काफी लोग पूछ रहे हैं पेमेंट डिटेल्स, तो आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में है जहां से आपने आज के इस जूम सेशन को ज्वाइन किया है, वहीं पे सारा डिटेल्स आ चुका है। तो आप पेमेंट स्क्रीनशॉट अपने उस रेस्पेक्टिव ग्रुप में भेज सकते हैं और अपने सीट्स बुक कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है ये आपको तभी मिलेगा अगर आप आज रात 12 बजे से पहले अपने सीट को बुक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर करने वाले हैं और सबको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो ये बेनिफिट के हकदार वही होंगे जो आज रात 12 बजे से पहले इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग अपने अगले पार्ट के ऊपर बढ़ेंगे जो है Q&A का पार्ट, क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट। और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा लकी ड्रॉ भी करेंगे जिसमें जैसे कि आपको बताया गया 2500 का कैश रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। तो अभी कहीं मत जाइए, आपके सवालों को हम लेंगे और उसके बाद एक छोटा सा लकी ड्रॉ करेंगे जिसमें 2500 का कैश रिवॉर्ड आप जीतेंगे। देखिए, इससे पहले क्वेश्चंस एंड आंसर सेशंस की तरफ बढ़े, अगर आपको ऑकल्ट का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप जानते हैं लोग वास्तु सीखने के लिए या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए या एस्ट्रो वास्तु सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो सही ट्रेनर या सही प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाते हैं और उनका इतना बड़ा जो पैसा अमाउंट जो वो देते हैं वो बेकार हो जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है ये वर्कशॉप 2200 रुपए में। बिल्कुल सोचिए मत, रेस्ट एश्योर्ड रहिए और इस वर्कशॉप में जुड़ जाइए और एस्ट्रो वास्तु का जो ये रेमेडीज है इनको अपने जीवन में आप लागू करके बहुत अधिक बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी रुकावटों को, बाधा को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपने जीवन में एक नया बदलाव लेके आ सकते हैं। अब Q&A की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले Q&A करें, एक चीज ध्यान रखिएगा,
बहुत सारा चीज है जो अभी आप नहीं जानते हैं। तो जो आपको नहीं बताया गया है या जो आपको नहीं पता है, उसके बारे में आपको वर्कशॉप में सिखाया जाएगा। तो उस बारे में क्वेश्चंस अभी यहाँ पे आप करेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी कंफ्यूज होंगे। तो अपने क्वेश्चंस को अभी उसी तक सीमित रखिएगा जितना आपको बताया गया है। और जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स को क्लास में सीखेंगे और क्लास में पढ़ेंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। तो बहुत ही कम समय लेते हुए स्पेसिफिक वे में अपने क्वेश्चंस को पूछिएगा। और एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस का